हम पिछले कुछ दिनों से डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में, ग्रीवेंस मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो एक फिड्यूशियरी को फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि वो ग्रीवेंसेस को और आसानी से और इफेक्टिवली एड्रेस कर सके। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे ग्रीवेंस मैनेजमेंट को कैसे मास्टर किया जाए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज की जाए। डेटा फिड्यूशियरी कौन है? डेटा फिड्यूशियरी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी का पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है, किसी थर्ड पार्टी से शेयर करती है, डिलीट करती है और अपने पास स्टोर करती है। इन पांचों में से कोई एक प्रोसेस भी जो कंपनी भारत के किसी नागरिक के लिए करती है, वो भारत के डीपीडीपी एक्ट 2023 के नियमों के अधीन उसको डेटा प्राइवेसी के साथ कंप्लायंट होना ज़रूरी है। और अगर वो कंप्लायंट नहीं है या उसकी कंप्लायंस मेजर करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि उसके पास कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं, खास करके अगर कंसेंट रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे तो पेनल्टीज है। और अगर वो सेंसिटिव डेटा या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का डेटा हैंडल करते हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी कहते हैं। और आइए हम बात करें कि वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो की जाएँ, जिससे कि फिड्यूशरीज को कंप्लायंट रहना आसान हो, उनके पास कंप्लेंट्स कम हो या कंप्लेंट्स आसानी से आंसर की जाएँ। हमने 2 वीडियोस पहले ये भी डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, एआई की हेल्प ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं कंप्लेंट्स को हैंडल करने के। अब आइए बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें। सबसे पहली बात, पॉलिसी की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और डेवलपमेंट है। ग्रीवेंस पॉलिसी भी होनी चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल हो। ग्रीवेंस किसको जानिए, क्या एस्केलेशन मैट्रिक्स है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, क्या लिंक है, क्या वेबसाइट है। कंसेंट फॉर्म के नीचे भी होना चाहिए। जो आपको कंसेंट दे, जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे, उसको किसी फॉर्म में जाना चाहिए। और आपकी कंपनी के प्राइवेसी नोटिस पे तो डीपीओ की डिटेल वैसे भी होनी चाहिए। तो एक ग्रीवेंस पॉलिसी बना के भी रख दीजिए और उसमें सारे लिंक्स दीजिए कि किसको कंप्लेंट एलोकेट होगी, कितनी देर में रिस्पॉन्स आना चाहिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेवल क्या है, वो पूरी की पूरी डिटेल दे। ऐसा करने से प्रिंसिपल का आप पे कॉन्फिडेंस बनेगा कि भाई ये तैयार हैं। और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन का भी यही मतलब है कि अगर आपने कंप्लेंट रिसीव करके एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ जी मेरे पास कंप्लेंट आ गई, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, आपने कंप्लेनेंट को रेगुलर अपडेट्स देने शुरू कर दिए कि भाई अब आज ये स्टेज है, कल वो स्टेज है, परसों वो स्टेज है, उनका फिर से आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना उनका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आपके अपने लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे प्रिंसिपल जो है उसको लगता है कि कोई मेरे साथ है, कोई गलती भी हुई है तो कोई बात नहीं, मिलके हम उसको सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम इनअप्रोप्रिएट है, उसको पता ही नहीं है कि कंप्लेंट किसको डालनी है, उसको पता नहीं है, उसको कोई जवाब नहीं दे रहा कंप्लेंट का क्या हुआ, तो वो नाराज होके बुरा मान सकता है और गलत एक्शन ले सकता है। बिना बात के अगर बोर्ड पे एस्केलेशन हुई तो फाइन्स भी हो सकते हैं। ग्रीवेंस टीम डेडिकेटेड बना लीजिए। प्राइवेसी टीम तो आप बनाओगे ही, खास करके अगर आप सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हो, लार्ज वॉल्यूम हैंडल कर रहे हो। आपकी एक प्राइवेसी टीम है, उसमें से एक ग्रीवेंस टीम अलग से निकालनी पड़ेगी आपको। एक ग्रीवेंस टीम जो टेलीफोन से अटेंड कर रही है, जो कॉल्स रिसीव कर रही है, उनका एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए। और ग्रीवेंस ऑफिसर की रिपोर्टिंग डीपीओ यानी कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास होनी चाहिए, जिससे कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिसका मेन काम है ग्रीवेंस को हैंडल करना, वो अपडेटेड रहे कि ग्रीवेंसेज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और किस टाइप के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और ये ग्रीवेंस टीम की भी पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए कि वो क्या काम करते हैं, किस काम आ रहा है उनका काम। स्टेक होल्डर्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको समझना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एक गलत एस्केलेशन और अगर बोर्ड ने 250 करोड़ की पेनल्टी लगा दी तो ऑल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, कोई आपको बोले कि आपने कंसेंट इस काम के लिए लिया था लेकिन आप ये कर रहे हैं, आप उससे बात करें, आप अपने प्रोसेस को ठीक करें, उसे एश्योर करें, उसके साथ कुछ मिटिगेशन कर लें, आपके पास फर्दर और कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, आपको कंट्रोल वहीं हो गया और बोर्ड में जाके आपको फाइन होने के भी चांसेस खत्म हो जाएंगे। अपने एम्प्लॉयज़ को जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं और खास करके जो ग्रीवेंस को प्रोसेस कर रहे हैं, जिनको कस्टमर फोन करके कंप्लेंट लिखा रहा है, उनको सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल प्राइवेसी रिलेटेड ट्रेनिंग्स देनी बहुत ज़रूरी है। उनकी रिपोर्टिंग रेगुलर होनी चाहिए, क्या ब्रीच हो रहे हैं, किस किस्म की कंप्लेंट्स आ रही हैं। आपको बाहर से एक कंप्लेंट लॉग कर देनी चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी टीम कैसे हैंडल कर रही है। टेस्टिंग करते रहना चाहिए उनकी, और जो फीडबैक मिले उस फीडबैक को यूज़ करें, अपने सिस्टम्स को इम्प्रोवाइज करें। मैट्रिसेस बनाएं कि किस टाइप की कंप्लेंट्स आ रही हैं, सेटिस्फेक्शन रेट क्या है, उनको रिजॉल्व करने में टाइम कितना लगता है, किस कैटेगरी की हैं, कितनी राइट से रिलेटेड हैं, कितनी कंसेंट से रिलेटेड हैं, कितनी जनरल एजुकेशन की हैं। जनरल एजुकेशन की भी तो हो सकती हैं।
आप हर डेटा प्रिंसिपल को जाके प्रिवेसी की एजुकेशन तो नहीं दे सकते, हर राइट आप नहीं समझा सकते, हालांकि आपको कोशिश पूरी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ गैप रह जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीवेंसेस कितनी आ रही हैं। पता लगे 80% ग्रीवेंस इसलिए क्योंकि लोगों को उनके राइट्स ठीक से नहीं पता। तो आप अगर अपना फोकस राइट्स पे डाल देंगे तो ग्रीवेंस टीम की कॉस्ट और एफर्ट कम हो सकता है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कम हो सकती हैं, और ग्रीवेंस के भी मॉनिटर मैट्रिसेस बना के उसको भी मॉनिटर करें कि उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं पर्सनली कह रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेटा मिनिमाइजेशन और पर्पस लिमिटेशन को ध्यान रखें। आप डेटा उतना ही कलेक्ट करें जितना आपको चाहिए उस पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए, ना फालतू डेटा कलेक्ट करें, ना फालतू काम करें जिससे कि ब्रीच के रिस्क और ज़्यादा कम हो जाए। उसके अलावा डॉक्टर एन कॉहविकियन का प्राइवेसी बाय डिज़ाइन का प्रिंसिपल जो बड़ी सीधी सी बात करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का हर एक प्रोसेस ऐसे बना होना चाहिए कि जो भी आदमी काम कर रहा है वो प्राइवेसी को बाय डिफॉल्ट हैंडल कर रहा है, उसको प्राइवेसी के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ रहा। अगर आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आपके प्रोसेसेस ऐसे होंगे, ग्रीवेंसेस की रिक्वायरमेंट, ग्रीवेंस और कंप्लेंट्स कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। ग्रीवेंस रिड्रेसल की बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।